अबू अबू समद को पुलिस पकड़ के ले गई। क्या? अरे अब क्या करें फिर? अबू वो कह रहे हैं कि समद से कत्ल हो गया किसी का। अबू अबू वो आपके दोस्त है ना एडवोकेट शकील अहमद, उन्हें फोन करें ना, वो आपकी इतनी इज्जत करते हैं। उन्हें कहना कि समद की जमानत करवा दें। अबू अबू सिर्फ एक कॉल करके ये कह दे कि मेरी बेटी आ रही है, उसकी बात सुन ले। उसकी बात तो सुन ले, वो क्या कह रही है? बेटी? कौन सी बेटी? हाँ? वो तेरी वजह से मोहल्ले बदलते फिर रहे, घर बदलते फिर रहे, मुंह छुपाते फिर रहे। गौर से सुन ले, घर की दहलीज पार करके तू आ तो गई है, बाहर जाने के बाद दोबारा नहीं आना, जुर्रत नहीं करना ऐसी। अबू ऐसा ना करे, मेरा कौन है? और अबू बेटी हूं मैं आपकी। और छोड़कर आ इसको बाहर, छोड़ के इसको बाहर तक। बेटी आइए। अरे मेरे घुटनों में इतनी जान होती तो तेरे साथ डॉक्टर के पास क्यों जाता मैं? बुला किसी को मुझे लेके जाए साथ। भाई आप तकलीफ करेंगे, ये मुझे दे दे, ये मुझे दे दे। शुक्रिया बहुत, आगे ले जाइए जी, आराम से, जरा आराम से। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बस रहने दे। हाँ जी, शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मेहरबानी। ये कुछ रुपये से रख लीजिए। अब आगे चल। हाँ आराम से आइए। लंगड़ी खुद चला जाता नहीं है, सहारा दे रही है मुझे। कैसे लगे झुमके? बहुत खूबसूरत। फिर इसके साथ एक हार भी होता ना तो और अच्छा लगता। मैं अपने भाई की शादी में पहन लेती। शादी से पहले हार भी बनवा दूंगा। सच्ची? अल्लाह मैं मर गई। ज़फ़रान जल्दी आ, तेरे अब्बा गिर गए। एक तो ये दोनों 2 मिनट सुकून नहीं लेने देते। बाहर गाड़ी खड़ी देख ली होगी मेरी, सारे काम याद आ गए होंगे। ज़फ़रान जल्दी आ। क्या मुसीबत है? आ रहा हूं। अब क्या हो गया? अरे जल्दी आ, अब्बा गिर गए, जल्दी कर, हाथ डाल। जब पता है कि चला नहीं जाता तो क्यों चलते हैं? कोई बगीचे में सैर करने नहीं गया था, अस्पताल से आ रहा हूँ। उठा। अबे दम नहीं है तेरे हाथों में, बगैर तुझसे ज्यादा तो मेरे हाथों में। उठ। से बैठा बेटा, इधर बैठ, इधर बैठ। बैठा, बैठ। बैठ जा। बिस्मिल्लाह। अल्लाह, लगी तो नहीं, चोट तो नहीं लगी? नहीं, इधर फूल लगे हुए थे ना, उन पे गिरा हूं मैं। अंधी। कितनी बार कहा है, एक व्हीलचेयर ला दे, आसानी हो जाएगी जिंदगी में। व्हीलचेयर कोई मुफ्त की आती है क्या? जाकर मार्केट में रेट पता करें अच्छी व्हीलचेयर का, लग पता जाएगा आप लोगों को। बकवास नहीं कर रहा है। अच्छा, डॉक्टर ने क्या कहा? जरकान है, खाने पीने में परहेज बताया और कहा है कल कुछ टेस्ट कराने हैं, वो करा ले। तो टेस्ट करा लेने थे आज ही, क्या कल दोबारा जाएंगे? पैसे कम पड़ गए थे तो सरकारी अस्पताल में चले जाते। उम्रें गुजर गई हैं आप लोगों की, मगर
इतनी सी अकल नहीं आई अभी तक आप लोग? अरे शुक्र नहीं करता कि मैं इनको लेके डॉक्टर को दिखाना आई हूँ। अब इस उम्र में सरकारी अस्पताल में धक्के खाती फिरूं? है ना गाड़ी तेरे पास, तो ले जा बाप को। मुझे 2 मिनट सुकून ना करने देना आप लोग। कभी अब्बा को यहाँ ले जाओ, कभी अब्बा को वॉशरूम ले जाओ, अब्बा को दवाइयाँ ला दो, और कोई काम ही नहीं है मेरा। ओ लांती, पैदा किया है तुझे, पाला है, पोसा है, पढ़ाया है, लिखाया है, बेटी से ज्यादा प्यार तुझे दिया है, उसकी खुशियां छीन छीन के तेरे दामन में डाली हमने बेगैरत। ये सोच करके बेटा है सहारा बनेगा। बेगैरत अगर मैंने जहानारा की कदर की होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। तेरा एहसान नहीं चाहिए था हमें। अब तू क्या इधर खड़ी रो रही है? मरा नहीं हूं मैं, जा चाय बना जाके, चल। क्या थी? नगड़ी चैन नहीं लेने देंगे। लो जी, मटन यखनी और गरम गरम मटन पुलाव तुम्हारी जीजी ने खास तुम्हारे लिए बनाकर भेजा, ताकि तुम्हारे जिस्म में जल्दी से ताकत आ जाए और तुम इस काबिल हो जाओ कि तुम घंटों खड़ी होकर ना खाना बना सको। तुम भी खाओ ना। 1 मिनट, तंज कर रहे हो तुम? अरे नहीं यार, मैं क्यों तंज करूंगा? तंज तो वहां किया जाता है जहां पर असर हो। देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम खाना बनाने से बाज नहीं आने वाली। ये लो खा। क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? अच्छा लिसन भाई, खाना बहुत टेस्टी है, खुद भी खाओ और मुझे भी खाने दो। ये लो। पता है जुनेद, मैं सोच रही थी अगर जहांरा जी ना आती तो मैं घर में बेहोश पड़ी रहती। कसम से यार, मैं भी आते वक्त यही सोच रहा था। शुक्रिया जहांरा जी का जो सही वक्त पर आ गए और तुम्हें होश दिला दिया और हॉस्पिटल भी लेकर चले गई, वरना आजकल के ज़माने में ऐसा कौन करता है, स्पेशली मालिक मकान यार। एक बात बताओ, मैंने तुमसे हॉस्पिटल में भी पूछा था, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बेहोश हो गई थी और मैं किस हॉस्पिटल में थी? मुझे वो जहांरा जी है ना, उनका ड्राइवर आशिक, उसने बताया था मुझे। मैं तो ऑफिस से जल्दी आ गया ये सोचकर कि मैं तुम्हें किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाऊंगा और उसके बाद फिर हम मम्मी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन आशिक तो हमारे साथ हॉस्पिटल में था। घर पे तो सिर्फ आसिया थी। हाँ, तो आसिया ने मुझे बताया था ना। मैंने क्या कहा? तुमने आशिक कहा। मैंने आशिक कहा है? यार, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, तुम्हारी परेशानी की वजह से मेरे मुंह से गलत नाम निकल गया। आसिया ने मुझे बताया था कि तुम बेहोश हो गई और तुम्हें किस हॉस्पिटल में लेकर गए। खैर, छोड़ो इन सारी बातों को, खाना खाओ। ये लो, चलो। हाँ भाई, मैंने सोच लिया कि कल मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे फ्रेश फ्रूट लेकर आऊंगा जो शाम से पहले ख़त्म हो जाने चाहिए। और हाँ, एक और बात, कुकिंग वुकिंग सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए एक हेल्पर हायर करूंगा जो घर के बाकी काम भी करेगी और खाना भी बना दिया करेगी, ठीक है? क्या हो गया जुनेद? मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं हूँ। तुम्हें बाकी काम के लिए किसी को रखना है तो रख लो, लेकिन खाना मैं ही बनाऊंगी। अपने साथ साथ मुझे तुम्हारा भी ख्याल रखना है। मत किया करो मेरी परवाह। अरे ऐसे कैसे नहीं करूं? तुमने कुछ बाहर से उल्टा सीधा खा लिया तो खाला मुझसे पूछेंगी कि तुम्हारे होते हुए मेरा बेटा बीमार कैसे हुआ। खाना मैं खुद बनाऊंगी। अच्छा, तो उसका मतलब ये है कि अम्मी के डर की वजह से तुम मेरा ख्याल रखोगी, वरना ख्याल रखने का कोई सीन नहीं था। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें भी पता है मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। Really? That's so sweet. अच्छा चलो, बातें कम और अब खाना खाओ। चलो मुंह खोलो। मैं खुद खा लूंगी ना, तुम ना, खाओ। ना, 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 खाना तो मैं ही खिलाऊंगा। चलो शाबाश, ये लो। गुड। पानी चाहिए? नहीं? और भी है।